नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। विजयवाड़ा के गयूर और बाशऊर मुसलमानों और पूरी रियासत आंध्र प्रदेश के दीन से, दस्तूर से, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों, हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड की तरफ से आप सब के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इस शदीद गर्मी में पसीना बहाते हुए यहाँ इस धरने पर मौजूद हैं और हमें यकीन है कि अगर वक्त आएगा तो हम पसीने के बजाय अपना लहू और खून भी बहाने को तैयार रहेंगे। इस मुल्क में दस्तूर की हिफाजत के लिए, अपनी मजहबी पहचान की हिफाजत के लिए, अपने औकाफ की हिफाजत के लिए, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए जिस कुर्बानी की ज़रूरत होगी हम आगे बढ़कर कुर्बानी देंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क में अपनी पहचान के साथ रहेंगे। मेरे भाइयों, वक्फ बिल के सिलसिले में बहुत तफसील से बात आ गई है। मैं दो तीन मोटी मोटी बातें जो इससे पहले भी आई हैं बहुत आसान अल्फाज में आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह है कि अगर ये बिल पास हो गया तो आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके कब्रिस्तान, आपकी ईदगाहें, आपके दीनी इदारे, इन सब का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कानून में इस बात को तस्लीम किया गया था कि अगर कोई चीज़ मस्जिद के तौर पर, मदरसे के तौर पर या वक्फ के किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होती आ रही है तो किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी वही हैसियत मानी जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि हैदराबाद में मक्का मस्जिद 300 साल, 400 साल पुरानी मस्जिद है। आज अगर आपसे कोई कहे कि इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट दीजिए, इसके दस्तावेज़ दीजिए, तो क्या आप दे सकते हैं? दिल्ली की जामे मस्जिद जो 400 साल पुरानी है, आज अगर कोई उसकी दस्तावेज़ मांगे, उसका डॉक्यूमेंट मांगे, तो आप दे सकते हैं? मैं अपने हिंदू भाइयों से भी पूछता हूँ कि आज अगर हुकूमत कहे कि ये तिरुपति का मंदिर, आप इसके डॉक्यूमेंट दीजिए वरना हम इसको मंदिर की हैसियत से नहीं मानेंगे, आप क्या उसका दस्तावेज़ पेश कर सकते हैं? हर मज़हब के लिए गुरुद्वारे हों, चर्च हों, मस्जिदें हों, मंदिर हों, जो मजहबी स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसके लिए वक्फ बाय यूज़र को माना गया है कि अगर कोई चीज़ मजहबी मकसद के लिए, खैराती मकासद के लिए इस्तेमाल होती आई है तो चाहे उसका कोई कागज़ी सबूत मौजूद नहीं हो, उसको वक्फ तस्लीम किया जाएगा। इस कानून के लिहाज से ऐसी बहुत सी चीज़ें आपसे छीनी जा सकती हैं। आप अंदाज़ा कीजिए इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। दूसरा नुक्ता, हर मज़हब के जो मजहबी इदारे हैं, उनके धर्म स्थल हैं, मजहबी मकामात हैं, उनकी इंतज़ामिया के लिए इस बात को माना गया है कि उसी धर्म पर यकीन रखने वाले लोग उसका मैनेजमेंट चलाएंगे। जो हमारे हिंदू भाइयों के धर्म स्थल हैं, उनके जो इदारे हैं, उसमें सारे मेंबर हिंदू ही होंगे और मैं समझता हूँ कि एक माकूल बात है। गुरुद्वारों के सिख ही होंगे,
लेकिन वक्फ कानून के ज़रिए ये बात लाई जा रही है कि इस मुल्क में जो वक्फ की जायदादें हैं उनके मैनेजमेंट में 2 गैर मुस्लिम तो लाजमी तौर पर शरीक किए जाएंगे, और जो वक्फ से मुताल्लिक़ सरकारी अफसरान हैं उनका भी मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, वो भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हम लोगों को पूरा हिसाब करके बताया कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड, इस कानून के लिहाज से दोनों में, उसके मैनेजमेंट में, उसके इंतज़ामिया में गैर मुस्लिमों की अक्सरियत हो सकती है। आप सोचें कि एक मुसलमान जैसे मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान के तकाज़ों को मलहूज़ रखेगा और अपने मजहबी मकामात की हिफाजत करेगा, क्या आप दूसरे हजरात से इसका इत्मीनान कर सकते हैं? न हम उनसे कर सकते हैं और न उनको हमसे करना चाहिए। अगर किसी मंदिर का इंतज़ाम मुसलमानों के हाथ में दे दिया जाए तो क्या वो उस मज़हब के तकाज़ों पर अमल कर सकेंगे? इसलिए ये बिल्कुल नामाकूल चीज़ है। और आप जानते हैं गवर्नमेंट का हौसला बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, बिहार के शहर बोध गया जो हमारे बुद्धिस्ट भाइयों का मरकज़ है, वहाँ हमारे बौद्ध भाई और उनके मजहबी पेशवा भी धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट कमेटी 8 लोगों की होती है। उसमें गवर्नमेंट ने यह कानून बना दिया कि इसमें 4 तो बौद्ध होंगे और 4 हिंदू होंगे, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिसर होगा उसका भी बुद्धिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट के हाथ बढ़ते जाएंगे। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि इनकी लालच आपके मजहबी मकामात को भी मुतासिर करेगी। वो सोचेंगे फ़लाँ मंदिर में इतना सोना है, इतने पैसे हैं, ये मजहबी लोगों के पास क्यों रहे, इसको हम अपनी कस्टडी में ले लें। तो आज मुसलमानों से इसकी इब्तदा हो रही है, लेकिन तमाम लोगों के लिए यह बहुत बड़ा ख़तरा है। तीसरा पॉइंट, हमारे मुल्क में एक लिमिटेशन एक्ट है। किसी ज़मीन पर, किसी जायदाद पर अगर 12 साल से कोई शख्स काबिज़ है और उसके ख़िलाफ़ अदालत में चाराजोई नहीं की गई तो उसी शख्स को उसका मालिक समझा जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को इससे बाहर रखा गया है। गवर्नमेंट की जो अमलाक हैं, लिमिटेशन एक्ट का उन पर कोई असर नहीं होगा, रेलवे के अमलाक पर असर नहीं होगा। इसी तरह कई मज़ाहिब के लिए भी, हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए भी ये रियायत रखी गई है कि जो उनके मजहबी मकामात हैं वो लिमिटेशन एक्ट से मुस्तस्ना होंगे। यानी अगर वहाँ 12 साल से ज़्यादा, 50 साल, 100 साल का भी नाजायज़ कब्ज़ा होगा तो उस कब्ज़े को हटाया जाएगा। यही सहूलत रखी गई थी वक्फ़ के कानून में कि वक्फ़ की ज़मीन पर कोई शख्स, चाहे वह मुसलमान क्यों ना हो, अगर वह नाजायज़ काबिज़ हो, 25 साल से काबिज़ हो, तब भी उसका कब्ज़ा छुड़ाया जाएगा और वक्फ़ को वह ज़मीन वापस की जाएगी। इस कानून में ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है। जो लोग, आप जानते हैं कि वक्फ़ की ज़मीन पर मुद्दतों से लोग काबिज़ हैं, वो ज़मीनें मुसलमानों के हाथ से और औक़ाफ़ के हाथ से निकल जाएंगी। इसमें एक बहुत बड़ी कमी इस कानून में यह भी, इसको भी आप सामने रखें। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलजुल कर ज़िंदगी भी गुजारी है, हुकूमतें भी की। जहाँ मुसलमान हुक्मरान होते थे, मुसलमान नवाब होते थे, वो अपनी हिंदू रियाया के लिए, उनके मंदिरों के लिए, उनके मजहबी मकासद के लिए ज़मीनें दान किया करते थे। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम हुजूर निज़ाम ने सिर्फ दक्कन में नहीं, पूरे मुल्क में हिंदू भाइयों के लिए
बहुत 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 बड़ी बड़ी अमलाक उनके लिए दान की। जितनी मदद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की है, उससे ज़्यादा मदद हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस की है। इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू राजे महाराजे वो भी अपने मुसलमान रियाया के लिए जायदादें दान किया करते थे। हमारे हैदराबाद में श्री कृष्ण प्रसाद जो वज़ीर आज़म थे हुकूमत निज़ाम में, उन्होंने बहुत सी चीज़ें वक्फ़ की हैं। बहुत सी मस्जिदें, बहुत से मकाबिर, बहुत सी दरगाहें हिंदू राजाओं महाराजाओं के वक्फ़ की हैं। इस कानून के लिहाज से किसी गैर मुस्लिम के वक्फ़ का एतबार नहीं होगा। कोई कब्रिस्तान, कोई मस्जिद, कोई ज़मीन किसी अच्छे पर्पस के लिए किसी गैर मुस्लिम भाई ने दी है तो आप उस ज़मीन को गवर्नमेंट वक्फ़ नहीं मानेगी और उसको अपनी तहवील में ले लेगी। तो इससे भी बड़ा नुकसान भी होगा और आपसी भेदभाव भी पैदा होगा। इसी में एक अहम बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी के बहुत से झगड़े हुकूमतों के साथ, हुकूमत वक्फ की जायदादों पर कब्ज़ा किए हुई है। अब इस कानून में कलेक्टर को या हुकूमत के मुकर्रर किए हुए ऑफिसर को ये इख्तियार दिया गया है कि ऐसे झगड़ों का फ़ैसला वो करेगी। क्या आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक मुलाजिम, गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा सरकार के मुकाबले में इंसाफ से काम लेगी? सरकार से वक्फ की जायदाद को छुड़ाकर उनके हकदारों के हवाले करेगी? हरगिज़ इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। आखिर अदालतें किस काम के लिए? अगर इतना इख्तियार हम किसी सरकारी अफसर को दे दें तो इस बात का बहुत अंदेशा है कि वक्फ की बहुत सी अमलाक ये वक्फ बोर्ड के इख्तियार से निकल जाएगी। आप जानते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, चाहे उसने एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, कलमा पढ़ने के बाद उसका इंतकाल हो गया, वो मुसलमान ही है। इस कानून में एक अजीब बात कही गई है कि अगर कोई मुसलमान कोई जायदाद वक्फ करना चाहे तो यह शर्त हो गई कि वो 5 साल से अमली मुसलमान हो, 5 साल से मुसलमान हो, नमाज रोज़े का और शरीयत के अहकाम का पाबंद हो। ये शर्त हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, सिख भाइयों के लिए नहीं है, दूसरे मजहबी दान और औकाफ के लिए नहीं है। ये शर्त मुसलमानों के लिए लगा दी गई है। न इसकी कानून में गुंजाइश है, न इसकी हमारी शरीयत में कोई अहमियत है। हमारी शरीयत में आज जो शख्स मुसलमान हुआ वो और जो शख्स 50 साल से मुसलमान है वो दोनों बराबर हैं। हमारे मज़हब में ऊंच नीच का तसव्वुर नहीं है, न नए और पुराने होने की बिना पर और न ज़ात पात की बिना पर। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि ये कानून वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि कानून की छतरी में वक्फ को गस्ब करने के लिए, उसको हड़पने के लिए, उसको ज़ाय करने के लिए यह कानून बना है। और बहुत अफसोस की बात है कि मीडिया के लोग समझे बगैर इस मामले में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी ज़मीन पर मुसलमान हाथ रख दे और कह दे कि यह वक्फ की है तो वो वक्फ की हो जाती है। क्या हमारे मुल्क में अंधा कानून चलता है? आप किसी के घर पर हाथ रख दें, दावा कर दें कि यह हमारा घर है तो आपका घर हो जाए? यह बिल्कुल गलत है। उलमा यहाँ मौजूद हैं, आप पूछ लीजिए। हमारे यहाँ शरीयत में वक्फ करने के लिए ये बुनियादी शर्त है कि जिस चीज़ को वक्फ किया जा रहा है वक्फ करने वाले की उस पर मुकम्मल मिल्कियत हो। अगर आपने किसी से ज़मीन ख़रीदने की बात की
अभी उसकी कीमत अदा नहीं की, अभी वो ज़मीन आपके नाम मुंतकिल नहीं हुई, आपकी कस्टडी में नहीं आई, आप उसको वक्फ कर दें तब भी वक्फ दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इस पर आपकी मुकम्मल ओनरशिप कायम नहीं हुई। यह तो हमारे यहाँ शरीयत का उसूल है कि जिस चीज़ के आप मालिक हों और जिस पर आपको पूरी मिल्कियत हासिल हो, उसी को आप वक्फ कर सकते हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, खुला हुआ प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए मैं मीडिया वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सच्चाई के अमीन हैं, झूठ को मत फैलाइए। और जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई है, झूठ बोले बगैर जिनका खाना हजम नहीं होता है, आप उनकी बात की जब तक तहकीक न कर लें, आप उस बात को आगे नहीं बढ़ाइए। मैं अपनी बात वक्त चूँकि कम है, उर्दू के एक शायर के शेर पर ख़त्म करता हूँ। और हुकूमत तक मैं ख़ास तौर पर जनाब चंद्रा बाबू नायडू से कहना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। वो बहुत तवील अरसा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। मुसलमानों के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहे। उन्होंने ही हैदराबाद में हज भवन बनवाया और एक सेकुलर शबी उनकी मुसलमानों के दरमियान है। और इस नए आंध्र प्रदेश में भी आपको मुसलमानों ने दिल और जान से आपकी तायद की है और आपको वोट दिया है। हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, लेकिन आप अपने चेहरे पर फ़िरका परस्ती का दाग मत लगाइए। सेकुलरिज्म की जो पहचान है, उस पहचान को आप बाकी रखिए। और आप इस बात को जहन में रखिए, अगर आज आप बीजेपी का शिकार हो गए तो आज वो वक्फ को ख़त्म करेगी, कल आपको ख़त्म करेगी। आप मुल्क के हालात का जायज़ा लीजिए। जिन पार्टियों ने इस फ़िरका परस्त नफ़रत की सौदागर पार्टी से मुआहदा किया, इस पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता उनके वजूद को ख़त्म कर दिया। आप मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों के हालात पर नज़र डालिए, अगर आपने उनका साथ पकड़ा तो वो आप ही का ख़ात्मा करके रख देंगे। इसलिए मैं चंद्रा बाबू नायडू जी से दरख्वास्त करता हूँ कि आम तौर पर मुसलमानों के जहन में आपकी एक अच्छी छवि, और ये सिर्फ मसला मुसलमानों का नहीं है, बल्कि मसला इस मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों का है। उन लोगों का है जिनका इस मुल्क के दस्तूर पर और संविधान पर यकीन है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी शबीह को दागदार न होने दीजिए। आप हिम्मत से काम लीजिए, जुर्रत से काम लीजिए। आप हुकूमत का दिल जीतने के बजाय अवाम का दिल जीतने की कोशिश कीजिए और पूरी कुव्वत के साथ इस बिल को मुस्तरद कर दीजिए। हमें यकीन है कि अगर आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो ये बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो सकेगा। मैं मौजूदा हालात और मुस्तक़बिल के बारे में एक उर्दू के मशहूर शायर हैं जालिब, उनका एक बंद पेश करता हूँ। कहते हैं, मैं भी खाइफ नहीं तख्ते दार से। दार कहते हैं जिस पर फांसी दी जाती है। हम भी खाइफ नहीं, मैं भी खाइफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा के दीवार से, जेल से कैद से हमें क्यों डराते हो। जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हम सब मिलकर इस जुल्म का मुकाबला करेंगे, इस मुल्क के तमाम लोगों के साथ इंसाफ कायम करेंगे। कल अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म होगा तब भी हम खड़े होंगे। सिख भाइयों के साथ जुल्म होगा, बुद्धिस्ट भाइयों के साथ जुल्म होगा, हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ जुल्म होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप हर जगह इस मुकाबले में सबसे आगे पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आपसे यही गुजारिश है
कि इंशाअल्लाह अप्रैल के शुरू में जब इस बिल की सही सूरत हाल सामने आएगी, अगले इक़दामात के बारे में बोर्ड फैसला करेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमेशा आप बोर्ड के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। क्या हम लोग इसकी उम्मीद रखें? कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।